तो हम लोग पावर सेट लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो अभी हम लोग वेन डायग्राम कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा और फिर क्वेश्चन कुछ रहेगा जो कि मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो, ये वेन डायग्राम है क्या? तो वेन डायग्राम एक्चुअली में जो सेट है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें एक रेक्टेंगल होता है और एक सर्किल होता है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल होता है उसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा कुछ आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। लेकिन जो हमारा सेट है, जो सर्किल के अंदर है, वो हमारा सेट होता है। यहाँ पर सेट ए को सर्किल के अंदर रखा गया है और इसके अंदर सिर्फ 1 2 3 है। तो सेट को सर्किल से और यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट पर हम लोग काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन क्या होता है? यूनियन को हम लोग यू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे के क्वेश्चन में भी हम यूनियन का मतलब समझाए थे, यहाँ पर था, ठीक है। अब पहले इसको समझो, उसके बाद डायग्राम को समझना। अब ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 4, बी का वैल्यू दिया है 4 8 5 6। जब हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम लोग को सारा कुछ एक एक बार लिखना होता है। 1 2 3 4 सब लिख लो। इसके बाद 4 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। फिर 8 लिख लो, 5 लिख लो, है ना, 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग एक एक बार सारा कुछ लिख लेते हैं, वही हमारा यूनियन होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो दिखाया है सेट, एक तो ए और एक सेट बी दिखाया है। यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए वाला अंदर सर्किल के अंदर और बी वाला पूरा। हम बोले कि जब ए यूनियन बी लिखते हैं ना, तो सारा कुछ एटलीस्ट एक एक बार लिखना रहता है, ठीक है। तो ए और बी सबको अगर एक साथ हम लोग लिख लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ए और बी, अगर ए और बी यहाँ पर यूनियन हम लोग को लिखना होगा तो ए वाला ए के अंदर जितना सारा एलिमेंट है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ए के अंदर हम लोग ले लिए कितना, ले लिए हम लोग 1 2 3 4। ये 4 ए में भी है और बी में भी है। चलो इस एग्जांपल को ही समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर बी में क्या है 4 8 5 6। तो 4 तो बी में ले चुके हैं और उसके अलावे 8 5 6, ठीक है। अब जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम लोग को 1 से लेकर के 6 तक सारा कुछ एक एक बार लिखना होगा। यहाँ पर भी ए यूनियन बी करोगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। यहाँ भी ए यूनियन बी लिखेंगे तो हम लोग को सारा का सारा नंबर लिखना होगा। ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर दो अलग अलग सर्किल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसजॉइंट सेट को। यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर बता रहा है कि ना तो ए बी का बच्चा है और ना बी ए का बच्चा है, ठीक है ना, सबसेट का साइन है। उसके बाद आते हैं नीचे, सेकंड हम लोग का क्या है? सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू यूनियन। इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन है। पहले इंटरसेक्शन क्या होता है उसको समझो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पर 4 5 6 4 3 5 6 लिखा है। इंटरसेक्शन में हम लोग उस एलिमेंट को लिखते हैं ना जब जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो 3 यहाँ पर लिख दिया, 4 और 4 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर 4 लिख दिया। तो 3 और 4 मिला करके 3 और 4 एलिमेंट से जो एक सेट बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देखो ए है और बी है। अब ए की जगह पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 और बी की जगह पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब बी के अंदर सारा कुछ होगा, 1 से लेकर 5 तक होगा क्योंकि ए वाला सर्किल भी जो है ना वो बी के अंदर है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखेंगे कि कॉमन दोनों में कौन सा है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3, मतलब ए वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हम लोग का वो ए के बराबर होगा। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ए वाला पोर्शन होगा क्योंकि ए कॉमन है। जो कॉमन है वही लिख रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ए वाला कॉमन था, यहाँ पर देखो 3 4 कॉमन था। इन दोनों सर्किल में ए वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो अगर इसको वेन डायग्राम से दिखाना रहा तो कैसे दिखाएंगे? तो देखो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सेकंड वाला में 3 4 5 6। अब इसमें हम लोगों को बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी को कलर करो, तो हम लोग इसको कलर कर देंगे। 3 और 4 जो है ना वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 5 हुआ क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर
कुछ भी कॉमन नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दो सर्किल को अलग अलग दिखा देंगे। उसके बाद आते हैं डिसजॉइंट फॉर्म। डिसजॉइंट फॉर्म में फिर वही दो सेट जो है बिल्कुल अलग अलग हुआ, ऊपर वाला एग्जांपल डिसजॉइंट का ही था। यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हम लोग को 5 आएगा। यहाँ पर ए में देखो 1 2 3 ले लिए, यहाँ पर 4 5 6 ले लिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए हम लोग का डिसजॉइंट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। पीडीएफ से पढ़ाने में ये बेनिफिट होता है, ठीक है, सिलेबस काफ़ी फास्ट ख़त्म होता है। ऐसे बोर्ड पर अगर करो तो ये सारा कुछ लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो बोरिंग तो होता है स्क्रीन वाला जो देख रहे हो थोड़ा सा बोरिंग, अब सामने कोई दिखता नहीं है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मन डाइवर्ट होता है, लेकिन सिलेबस काफ़ी फास्ट ख़त्म होता है। तो उसके बाद हालांकि जो क्वेश्चन है वो हम लाइव बोर्ड पर ही करवाएंगे, थ्योरी बस यहाँ से करवा दे रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ इसमें लिखना पड़ता है, तो हम लिखने से बचने के लिए हम बुक से ही करवा दिए हैं, ठीक है, जो हमको स्टैंडर्ड बुक लगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट को पहले एग्जांपल से समझो। यहाँ पर ए का वैल्यू 1 2 3 4 लिया और बी का वैल्यू 4 5 6 7 8 लिया। अब हम लोग को ए माइनस बी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए में से जो बी वाला टर्म है ना उसको हटा देंगे। देखो 4 जो है ना वो बी का टर्म है, 4 को हटा देंगे, बच गया 1 2 3। बी माइनस ए करना है तो बी में से हम लोग जो ए वाला टर्म है ना उसको हटा देंगे। ए वाला टर्म कौन सा है, 4 ही सिर्फ है जो ए वाला टर्म है, तो 4 को छोड़ करके बाकी लिख दो। अब यहाँ पर देखो ए माइनस बी करना है। अब ए तो ए वाला हो गया, अब बी पूरा। अब ए में से बी कैसे घटाओगे, यहाँ पर एग्जांपल होगा ए का 1 2 3 मान लो, और बी हो गया 1 2 3 4 5। अब कोई बोल रहा है कि ए माइनस बी निकालो, तो वो बोल रहा है ना कि ए में से बी वाला सारा टर्म हटा दो, तो बी वाला सारा टर्म कैसे हटाए ए में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बी वाला ए में से अगर बी वाला सारा टर्म हटा देंगे ना तो 1 2 3 तीनों का तीनों तो हट ही जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, बी वाला सारा टर्म ए से हटा दो, तो लो हम हटा दिए 1 2 3, तो क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं। तो या तो ऐसे लिख दो या फिर इक्वल टू 5 लिख दो, नल सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो ए वाला पोर्शन सिर्फ बचेगा, बी वाला अंदर वाला सारा का सारा हट जाएगा। यहाँ पर ए में से बी करेंगे तो ए सारा पोर्शन हट जाएगा, ठीक है, जो कॉमन पोर्शन है वो भी हटेगा और सिर्फ इधर वाला बच जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल लो, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर एग्जांपल ले लो 4 5 6। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि ए माइनस बी बताओ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए में से जो बी वाला टर्म है हटा देंगे, तो हटाओ, कुछ है ही नहीं तो क्या हटाएं, लिख दो 1 2 3 जो कि ए के बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी बराबर ए होगा, अगर ए दोनों बिल्कुल सेपरेट हो तब। यहाँ पर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखा दिया है कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ही देख लो ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है, और ए माइनस बी बोल रहा है ए का बच्चा होगा, बी माइनस ए जो होगा वो बी का बच्चा होगा, चेक कर लेना वैसा मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बी माइनस ए है ना, ए बी का बच्चा है, देखो बी इससे बड़ा है। द सेट ए माइनस 5 अगर करेंगे तो ए आएगा, ए में से ऑब्वियसली 5 हटाओगे तो ए ही बचेगा ना, 5 इसमें से हटा दो 1 2 ही बचेगा, ठीक है। ए माइनस ए करेंगे तो भी 5 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, ए माइनस 5 ए आएगा, और ए माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, कुछ भी नहीं बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो उसको हम लोग 5 ही बोलते हैं। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस का पहले मतलब क्या है, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर कहीं पर हम लोग को बोलता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, ए उसका सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी निकाल लेंगे, फिर बी माइनस ए निकाल लेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे। अब यहाँ पर ए देखो और बी देखो दिया हुआ है, अब ए माइनस बी करेंगे तो इसमें से बी वाला टर्म हटा देंगे तो 1 2 बचेगा। फिर बी माइनस ए करेंगे तो इसमें से 3 को फिर से हटाना पड़ेगा, 4 5 6 बचेगा, और फिर दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब हम समझाए थे कि सारा कुछ एक बार लिखना रहता है, तो 1 2 4 5 6 सारा कुछ एक बार हम लोग लिख दिए, तो ए हमारा हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट रंगना रहा तो कैसे करेंगे, देखो ए हो गया, ए में से बी पूरा हटा दो तो बचेगा सिर्फ ए पोर्शन, फिर यूनियन करना है, बी में से ए पूरा हटा दो, ए पूरा बी है, ए पूरा हटा दो, सिर्फ बचेगा ए वाला। अब इधर का सारा पोर्शन ले लो, इधर का सारा पोर्शन ले लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमेट्रिक
डिफरेंस, मतलब एक तरह से जो कॉमन वाला पोर्शन है ना वो सिर्फ हम लोग हटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो ए और बी में 3 कॉमन था, इस 3 को हम लोग हटा करके डायरेक्ट आंसर लिख दिए। तो इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट काफ़ी आसान है। कंप्लीमेंट जैसे यहाँ पर हम लोग को लिखना है, मान लो यू हो गया है यूनिवर्सल सेट जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहा है, और ए हो गया 2 4 6 8 ऐसे करके चल रहा है। अब ए डैश मतलब क्या? ए डैश मतलब कि ए वाला जो है ना, जैसे ए वाला ए है, ए डैश निकालेंगे तो यू में से ए वाला पोर्शन घटा दो, तो ए वाला पोर्शन घटाओगे तो क्या बचेगा? ए वाला पोर्शन बचेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे ए डैश। अब यहाँ पर देखो यू इतना था, इसमें से ए वाला को हटा दिया, 2 वाला हट जाएगा, 4 हटेगा, उस तरह से तो 1 3 5 7 ऐसे करके बचेगा। ए बच गया, ए बच गया, ए बच गया। तो ये हमारा होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग का पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसको अगर समझोगे तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करो। ए बी सी 3 ठो सेट है। ठीक है, ए बी सी, ए वाला ए है, ए बी है और ए वाला सी है। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को रंगना है, कलर करना है ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार को, इसको कलर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी बार। बी बार क्या होगा? बी बार का मतलब है बी को छोड़ करके। कंप्लीमेंट मतलब वही था ना, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल में देखे थे, ए का कंप्लीमेंट निकालना था तो ए वाला को छोड़ दिए थे और बोले थे कि ए हमारा ए का कंप्लीमेंट है। ये दोनों सेम चीज़ है, ए डैश से रिप्रेजेंट करो या फिर ए बार से रिप्रेजेंट करो। तो बी बार मतलब कि ए वाला पूरा पोर्शन छोड़ दो। ये बोल रहा है कि ए वाला पूरा छोड़ दो, ये हमारा बी बार हो गया। तो मतलब इतना दूर जो बचा ना, ये हमारा क्या है? बी बार। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार करो, तो ए इंटरसेक्शन ए वाला पूरा है और बी बार कितना है? बी बार हम लोग का ए पोर्शन है, बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके ए सारा जो पोर्शन है ना, ए सारा क्या है? हमारा बी बार है। तो हम लोग को लेना है ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब ए और बी बार में जो कॉमन है ओ। तो ए और बी बार में कॉमन कौन सा है? देखो ए वाला जो हिस्सा है ना, पीला वाला, ए और बी बार में कॉमन है। ठीक है, याद रखना, ये पीला वाला हिस्सा हम लोग का ए और बी बार में कॉमन है। इसको चलो मिटाते हैं और सिर्फ पीला वाला हिस्सा को ध्यान में रखते हैं। ए माइनस बी बार हम लोग को ध्यान में रखना है। ए पीला वाला हिस्सा कौन सा था? ए वाला पूरा था। ए वाला था, इतना दूर हम लोग निकाल दिए तो ए इंटरसेक्शन बी बार आ गया। ये पीला वाला हिस्सा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बार। अब चलो उसके बाद बोल रहा है कि सी बार लो। सी बार जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा? सी बार लेंगे तो सी को छोड़ करके फिर सारा, सी को छोड़ दो और बाकी सारा को ले लो। ये हो गया ए इंटरसेक्शन, ए हो गया सी बार। ग्रीन वाला जो पोर्शन हम दिखा रहे हैं ना, वो हमारा सी बार हो गया। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार, ये वाला था ए इंटरसेक्शन बी बार, पीला वाला हिस्सा और सी बार ग्रीन वाला हिस्सा, इन दोनों में जो कॉमन है उसको रंग दो। तो देखो पीला वाला हिस्सा और ग्रीन वाला हिस्सा, ये ग्रीन वाला सॉरी ये ग्रीन वाला में नहीं आएगा। ग्रीन वाला हिस्सा देखो, ग्रीन वाला हिस्सा और पीला वाला हिस्सा में कॉमन कहाँ पर दिख रहा है? इसको देखो एक बार, ये पोर्शन देखो, ये देखो, ये पीला वाला में भी है और एक ग्रीन वाला में भी है ना। ये वाला ग्रीन भी है और पीला भी है। पीला हम पहले ही रंग दिए थे, ये वाला भी पीला है, लेकिन हम लोग को तो वो लेना है ना जो ग्रीन और पीला में कॉमन है। तो फाइनली हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार कौन सा आ गया? ए वाला हिस्सा आ गया इतना दूर। ऐसा करके तुम लोग सी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकाल करके देख सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन ए बार निकाल करके देख सकते हो। और अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से देख लेना इस वीडियो को, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो वहाँ पर से शायद कुछ सपोर्ट हम दे दें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं क्योंकि थ्योरी पोर्शन हम लोग का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक लॉ ऑफ अलजेब्रा है तो ये बोर्ड पर ही नहीं होगा तो डिस्कस कर देंगे, या फिर चलो इसको डिस्कस कर ही देते हैं। फार्मूला जो है ना इसको कर देते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा, और बाकी जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको बोर्ड पर ही कर देंगे। सबसे पहले है आइडोम्पोटेंट लॉ। आइडोम्पोटेंट लॉ में अगर ए यूनियन ए करते हैं तो क्या आएगा?
ए आएगा। एक्चुअली में ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आएगा, क्योंकि हम बोले थे ना कि अगर ए बराबर 1 2 है और फिर से ए बराबर 1 2 है, तो अगर हम लोग ए यूनियन ए निकालेंगे तो सब कुछ एक एक बार लिखना पड़ेगा। चलो लिख दिए, और कुछ लिखने के लिए बचा नहीं। तो ए यूनियन ए ही आता है, और इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ मतलब ए यूनियन फाई करोगे तो ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, क्योंकि ए तुम्हारा ए है और ए पूरा ए वाला ए है और ए वाला यू है, रेक्टेंगल वाला। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसका मतलब कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन सिर्फ ए वाला बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे, और ए हमारा आइडेंटिटी लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए यूनियन बी जो होगा बी यूनियन ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब देख लेना, फिगर ड्रॉ करके करोगे तो आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ है, ज़्यादा इसका कुछ यूज होगा नहीं। ए यूनियन बी यूनियन सी को लिख सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसके साथ इंटरसेक्शन बीच में दे करके ए यूनियन सी। डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आएगा। ठीक है, इसको प्रूफ कर सकते हो वेन डायग्राम से। जैसे मान लो कि हमारा ए वाला हो गया ए और ए हो गया बी। अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी पूरा आ जाएगा, और जब उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए ग्रीन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों आ जाएगा, और जब उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए और बी छोड़ करके हमको लिखना पड़ेगा। तो चलो, ए ग्रीन वाला पोर्शन हो गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब बोल रहा है कि ए का कंप्लीमेंट निकालो, तो चलो ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? पूरा ए वाला हिस्सा, ए पीला वाला हिस्सा पूरा, इसमें बी भी आ जाएगा, वो ए का कंप्लीमेंट है। और उसके बाद बोल रहा है कि बी का कंप्लीमेंट निकालो। बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा? अगर हम लोग बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ए हो गया ए हो गया बी, बी का कंप्लीमेंट ए पूरा हिस्सा आएगा बी को छोड़ करके। ठीक है, तो ए हो गया ए का कंप्लीमेंट और ए हो गया बी का कंप्लीमेंट। अब हम लोग को निकालना है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन है बोल रहा है उसको निकालो। देखो दोनों में कॉमन कौन सा है? इसमें बी, ए बोल रहा है कि बी इसमें है पर इसमें नहीं है, मतलब बी को छोड़ना पड़ेगा, ए कॉमन नहीं है, ए वाला हिस्सा छोड़ दो, ए वाला हिस्सा छोड़ दो। उसके बाद इसमें देखो ए भी कॉमन नहीं है, इसमें ए नहीं लिया गया है, इसमें ए लिया गया है। चलो ए भी कॉमन नहीं है, ए भी छोड़ दो। तो कॉमन क्या बच गया? कॉमन बच गया सिर्फ इन दोनों सर्किल को छोड़ करके बाकी का हिस्सा, मतलब ए कॉमन बच गया। प्रूफ हो गया ना, इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस तरह से चाहो तो नीचे वाला भी तुम लोग प्रूफ कर सकते हो, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे उतना से हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट में, और इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्योरी हम लोग का सेट का ख़त्म हो गया है। एक कार्डिनल नंबर है वो बता देंगे बोर्ड पर ही, फिर वर्कड आउट एग्जाम्पल है और उसके बाद फिर क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी वाला करेंगे, उसके बाद देखेंगे मेंस और एडवांस के लिए। थैंक यू।